हेलो बच्चों। अगला समाकलन, नेक्स्ट जो समाकलन है, ये आपका वर्गमूल में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ये लोग सेक थीटा वाला ये आपने डन कर लिया। वर्गमूल में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी एक जैसा ही है, इसको करके हम देख सकते हैं। वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स का कोई पूर्ण वर्ग बनता है, तो एक जनरल फॉर्म डेवलप कर लेते हैं, वही समाकलन को करके देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो देखो मैंने लिखा आई बराबर डी एक्स, और मतलब इसके अंदर जो पूर्ण वर्ग बनेगा उसको पहचानना है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे ए क्या है? ए कोई नंबर है, कोई संख्या है, कोई अचर पद है, और एक्स स्क्वायर है। तो ये प्लस का जो एक्स स्क्वायर है, जहाँ रूट के अंदर या रूट के बिना कोई नीचे हर में, मतलब भिन्न के हर में अगर एक्स स्क्वायर प्लस में होता है किसी के साथ, तो यहाँ पर एक बेसिक चीज़ होती है कि हम टेन थीटा लगा के इसको हटा लेते हैं। ठीक, तो एक्स बराबर क्या माने, ताकि नीचे का वर्गमूल हट जाए, तो इसलिए माना टेन थीटा लगाए करते हैं, तो हम लिख लेते हैं माना एक्स बराबर ए टेन थीटा। अब ये डी एक्स को अपन बदल देंगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसे बदल देंगे। देखो यहाँ पे तो आई का नया रूप जो बना वो कुछ ऐसा हो गया, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे ये हो गया ए सेक थीटा। अगर देखें तो क्यों? क्योंकि ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर ये ए बनेगा, ये एक्स स्क्वायर ए टेन थीटा है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, और बाहर आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। यानी ये सिंपल सिर्फ इतनी सी चीज़ बन गई, सेक थीटा डी थीटा ए ऐसा। अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लोग यानी एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये चीज़ हमने मान रखी है पहले से ही, तो ऐसे लिख देते हैं एल एन, ये मोड या मापांक लगाएं प्लस माइनस के मानों के लिए, क्योंकि हमें लोग में मान पॉजिटिव ही लेना पड़ता है, ये हम जान चुके हैं, है ना। तो ऐसे तो सिंपली ये देखो, टेन थीटा का की वैल्यू क्या है? टेन थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए यहाँ लिख दिया मैंने, देखो एक्स अपॉन ए, और यहाँ वर्गमूल में कुछ लिख दिया, जो भी इसकी वैल्यू बनेगी प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लो। अब ये चीज़ आ रही है, इसमें हम इसको और थोड़ा सा हल करें, तो ये जो ए है देखो, ये हट जाएगा, ये अचर पद में चला जाएगा, एल एन एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, और प्लस सी हो जाएगा। क्योंकि जो ए होता है ना, ये अचर पद है, तो लोग की प्रॉपर्टी होती है लोग बी बटा ए बराबर लोग बी माइनस लोग ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए ए को हटाना है, देखो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर यहाँ लघुत्तम बन जाएगा। देखो बच्चों सोचो, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर वर्गमूल के अंदर आ गया, और ए स्क्वायर इससे बाहर होकर ए हो जाएगा, तो बटे में आ गया दोनों के। तो ए बटे में आ गया, तो लोग की प्रॉपर्टी से ऊपर की चीज़ हो गई, और इसके नीचे पूरा बटे में ए है, तो वो किस में चला गया? अचर में, लोग ए, है ना, ऐसा करके लिख दिया। तो ये समाकलन बन गया। अब वर्गमूल में ए स्क्वायर हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो स्टैंडर्ड है, साइन वाला होता है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो उसमें भी एक्स को मान लेते हैं सेक थीटा, है ना। यानी ऐसी स्थिति हो, हालांकि ये पहले हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार लिख दूं मैं दोबारा, बार बार अगर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ चीज़ों को। ये देखो ऐसी, मान लो ऐसी स्थिति है, मान लो ऐसा है, हम्म ऐसी स्थिति है मान लो, है ना। तो इसमें क्या करें? ऐसे, तो यहाँ क्या करें? माना x बराबर ए सेक थीटा, बस अब हो जाएगा आगे, अब आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये वर्गमूल हट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखो ए आएगा बाहर, और उधर वो ऊपर भी एक ए आएगा, तो ए तो कट जाएगा। ठीक, अब इसे क्या लिखें? डी एक्स को क्या लिखना है? देखो डी एक्स लिख देंगे ए सेक थीटा टेन थीटा
डी थीटा, ये अवकलन के पद से बन जाएगा, ऊपर लिख दो, ठीक कर दो इसको। तो आई का कुछ ऐसा रूप हो जाएगा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, और नीचे आ जाएगा ए, देखो ये क्या बनेगा, सेक माइनस सेक स्क्वायर माइनस वन वाला हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर इससे बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा टेन थीटा। तो देखो फिर वही स्थिति बन गई ऐसे, तो ये बन गया सेक थीटा डी थीटा। फिर से इसी को लिख दिया एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी लिख दिया। अब इसमें थीटा के मान लगा लो, सेक थीटा का मान तो साफ साफ दिख रहा है, एक्स अपॉन ए है, जरा देखो सेक थीटा का मान यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हो गया एल एन, और ये हो गया एक्स अपॉन ए, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वर्गमूल में, और इसके बटे में फिर एक ए आ जाएगा, ऐसे प्लस सी, ऐसे ये भी बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये जो ए है पूरा ये अचर में चला जाएगा लोग लग के, यानी ऐसी स्थिति बन जाएगी, इसमें तो नहीं लिखा, इसमें लिख देते हैं, ठीक। एल एन एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद माइनस एल एन ए, ऐसा हो गया देखो, और प्लस सी हो गया। तो ये जो चीज़ है ये पूरा अचर पद है ना। तो इस पूरे अचर पद को क्या लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं। तो इसे पूरा हटा दें, मान लो इसको यहाँ से हटा दें इस अचर पद को, ऐसे है ना, ये देखो। तो क्या लिख दिया इसकी जगह पे, इसकी जगह पे लिख देते हैं फिर से सी, अचर पद है, सी में चला गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये फाइनल हो गया, है ना। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ क्या हो रहा है कि पूर्ण वर्ग की स्थिति होती है। अब ये देखो, इसमें मान लो यहाँ कोई पूर्ण वर्ग बने, यहाँ कोई पूर्ण वर्ग बने, है ना। तो दो तरह की स्थिति होती है। तो इन दोनों के लिए मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ, देखो पहले मैं उसकी जनरल फॉर्म लिखता हूँ, उस वाले को लिखता हूँ। तो कुछ ऐसा हो सकता है, देखो डी एक्स, मान लो मैंने लिख दिया 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मैंने ऐसा लिख दिया, मान लिया थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लें कि भाई हमने ऐसा लिख दिया। तो हमें इसको उस रूप में लेके आना है, इस रूप में लेके आना है, क्योंकि प्लस का एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कैसा, प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक पूर्ण वर्ग बनाते हैं बच्चों। ये पूर्ण वर्ग बनाने की तरकीब 10वीं क्लास में सिखाई जाती है। अब जैसे मैंने सिंपली लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो क्या करेंगे, प्लस एक जोड़ लेंगे, एक घटा लेंगे, देखो ऐसा हो गया। अब इसके बाद कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स, और ये हो गया देखो एक्स प्लस 1 का पूर्ण वर्ग, और ये हो गया 7, तो इसे लिख देंगे अंडर रूट 7 का वर्ग, और प्लस ऐसा हो गया, है ना। और ये वर्गमूल में है तो ये ऐसे लगा दिया लो, ठीक। और ये बन गया ऐसे। अब यहाँ पे इसको जब लिखेंगे तो ये क्या चीज़ बन गई, ये बन गई ए, और ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स की जगह पे। अगर यहाँ एक्स का कोई गुणांक होता, मान लीजिए एक्स का कोई गुणांक होता, ये चीज़ कुछ यहाँ नंबर आता तो समाकलन में उससे भाग हो जाता। अब देखो उस चीज़ को भी करते हैं, आई एक सवाल लिख देते हैं पूरा, डी एक्स। अब मैं लिख रहा हूँ, देखो बेटा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी का स्क्वायर, और इस पे लगा रहा हूँ मैं अंडर रूट। तो देखो ये मानक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अल्फा स्क्वायर जैसे ये है वर्गमूल 7 का स्क्वायर, बीटा एक्स, एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या था, 1 था, यहाँ पे तो एक्स के साथ में कुछ नहीं था, तो यहाँ पे क्या बीटा, ये 1 था, ये सी है ना। अब इसमें ये जो बीटा है इससे भाग होगा, समाकलन में जो एक्स का गुणांक होता है उससे भाग कर देते हैं डायरेक्ट, और फार्मूला लगा देते हैं। अब फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला ये तैयार हो रखा है देखो, है ना। सिंपल फॉर्म में ये फार्मूला है, अगर सरल देखें तो ये फार्मूला है। अब यहाँ पे क्या करें, ठीक। तो ये पूरी की पूरी चीज़, ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, ये पहले हम उसमें लिख दें यहाँ वर्गमूल में, और एक उधर जो है पूरा एक्स अलग कर दें। चलो अब इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो, ठीक। तो सबसे पहले क्या आया, एक्स आया, सबसे पहले क्या आया, एक्स आया। तो एक्स नहीं, ये पूरी चीज़ है, देखो बेटा ये पूरी चीज़ है। तो सबसे पहले आया लोग में, एक्स की जगह पे क्या है, ये है बीटा एक्स प्लस सी, ये आ गया देखो ऐसे। उसके बाद
प्लस आया, फिर ये वर्गमूल में सारी चीज़ें पूरी की पूरी चीज़ें देखो, ये बीटा एक्स प्लस सी का स्क्वायर और प्लस अल्फा का स्क्वायर, ये पूरा वर्गमूल में है। और यहाँ आ गया अचर कांस्टेंट, ये हो गया। अभी जो बीटा है ना यहाँ पे देखो, बीटा एक्स का गुणांक, इससे भाग करना है बाहर तुम्हें, 1/बीटा, बस। तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। अगर एक्स का कोई पूर्ण वर्ग बनता है और एक्स में कोई गुणांक है तो फॉर्मूला एज इट इज लगेगा। यानी ये जनरल है, मान लो कोई भी सवाल आए इस रूप में बना लो, पूर्ण वर्ग बनाना है तो बस अल्फा बीटा और सी को पकड़ो और बीटा से 1/बीटा लिख के, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, जैसा भी हो, ये यहाँ लगा दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बन जाएगा। अच्छा बच्चों, अब देखते हैं थोड़ा आगे। अब मान लो इसकी फॉर्म की बात करें, इसकी जनरल फॉर्म बना ले, इसकी भी एक ऐसी फॉर्म बना ले जिसमें एक्स का स्क्वायर में से कोई स्क्वायर घटता हो। तो ये तो कोई खास फर्क नहीं है, एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो इस फॉर्मूले से सवाल जाएगा, है ना। तो अब इसी रूप में लिखना चाहें तो कुछ ऐसा करो कि एक्स स्क्वायर में से घट जाए। अब देखो यहाँ ये चीज़ माइनस में आ गई, कुछ मैं बड़ा नंबर लगा दूँ मान लो यहाँ पे ऐसा, तो इस फॉर्म में बना के देख लेते हैं एक बार, है ना। चलो बच्चों, अब दूसरी फॉर्म बना के देखते हैं, है ना, शाबाश। ओके, अच्छा अब इसको देख लें। मान लो कुछ इसे बनाने की कोशिश करें, डी एक्स, है ना। अब इसमें मैं लिख दूं, मान लो यहाँ पे 2x+3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख दूं मान लो मैं। चलो यहाँ कुछ और लिख देता हूँ, 2 कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो 3 दोनों जगह हो गया, यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ऐसी स्थिति हो गई, मान लीजिए ये देखो ऐसा है। ऐसा कोई पूर्ण वर्ग मान लीजिए बन गया, अगर बना हुआ था तो अच्छा है, नहीं था तो कुछ लिखा होगा। अगर हम इस ब्रैकेट को खोल के देखें तो नीचे एक व्यंजक हमें मिलेगा एक्स के पदों में, है ना। तो ऐसा पूर्ण वर्ग बन गया मान लो। अब इसमें ये फॉर्मूला डन करना है हमें, तो कैसे लगाएंगे देखो। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो एक्स और ये पूरी चीज़ लिख दो। एक्स की जगह पे क्या है बच्चों, जो भी एक्स की जगह पे, देखो ये रहा एक्स, ये पूरा का पूरा नंबर है, तो ये पूरा का पूरा एक्स की जगह पे लिख दिया। 2x+3 ये लो प्लस, ये पूरा जो वर्गमूल के अंदर है सारा लिख दो कंप्लीट। ये रहा देखो, 2x+3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, ये हो गया। अब इसे लोग मोड में बंद कर दो, प्लस सी लगा दो, इतना काम हो गया। अब x का गुणांक क्या है, यहाँ पे x का गुणांक है x के साथ में 2, वो प्लस का है, पॉजिटिव है, हैं, तो भाग कर दो, ये लो बस, ये हो गया आंसर। ठीक, तो मतलब थोड़ा सा समझ लें, अगर थोड़ा सा भी समझ लें और प्रैक्टिस कर लें, मतलब ऐसे 2-3 सवाल आए उनको प्रैक्टिस कर लें। मैंने समाकलन के 400-500 सवाल दे रखे हैं आपको, जितने आपको करना है उसमें से कर लो आप। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ समाकलन, तो जितने उसमें से करने हैं कर लो आप, ढूंढ ढूंढ के कर लो। 5-7-10 सवाल आप रोज़ करोगे, 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा सारा समाकलन, सारे टाइप के सवाल आप निकाल लोगे। मतलब 10 सवाल भी रोज़ करोगे तो भी 50-60 सवाल कर लोगे आप आराम से। जो बेसिक लेक्चर नोट्स पढ़ाते हैं अपन, ये इजी लेवल पे है, इसे कर लो। ये सारे सवाल ऐसे ही हैं और समाकलन में कोई भेद नहीं है, इसके सवाल में जो कैटेगरी है वो सब एक ही जैसी है। ऐसे अवकलन में कोई भेद नहीं है। किसी भी लेवल पे सवाल आए, बोर्ड लेवल पे आए, कंपटीशन में आए, कहीं भी आए, अगर समाकलन का सवाल आएगा आएगा इन टाइप में ही। ठीक, कंपटीशन में क्या है कि अनुप्रयोग आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, होता यही है, बोर्ड में डायरेक्ट आ जाता है ये। चलो शाबाश। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है। अभी थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं एक बार। चलो, अब एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको समझ लेंगे एक बार। एक स्पेशल टाइप का मैं कहूँगा, एक ख़ास टाइप का समाकलन है। अगर ये सवाल आ गया इस तरह का तो ये पढ़ा हुआ होगा तो ही होगा, मतलब इसे हम वहाँ उस सिचुएशन में नहीं कर सकते कि भाई ये आ गया नया और हमें पढ़ा नहीं था, ये तो होने का नहीं। एक ऐसा एक स्पेशल सा समाकलन है, मतलब एक टेक्निक है और कुछ नहीं है, एक टेक्निक लगानी है बस। उसको ज़रा देखते हैं एक बार।
ये कुछ ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स की पावर 4 प्लस वन, ये कुछ ऐसा समाकलन है बच्चों, आई बराबर ये कुछ ऐसा है। ठीक, ये सब्स्टिट्यूशन पर या प्रतिस्थापन पर सबसे पहला टारगेट क्या है इसका, प्रतिस्थापन पर है, क्योंकि ये कोई फॉर्म नहीं है जैसे लिखा है, ऐसा कोई रूप नहीं है हमारे पास। तो हम कुछ तरकीब लगाते हैं, कुछ प्लस करते हैं, कुछ माइनस करते हैं या कुछ भाग करते हैं इसमें। तो हम सबसे पहले इसे उस फॉर्म में लेके आते हैं जिसमें कि ये समाकलन इसका हो सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम दो बातें जानते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए हम ये करें एक्स, हम ये लिखें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, अगर हम लिखें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और इसका अवकलन करें, बात को समझना बच्चों, तो ये होगा वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये हमें मालूम है, इतनी बात हमें मालूम है। और ऐसा कुछ हम कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि किसी का अवकलन वहाँ रखा हो तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ लगा सकते हैं वहाँ पे। अब अगर हम देखें कि ये चीज़ बनेगी कैसे, अगर हम कहें भाई ये चीज़ कैसे बनेगी, ये कैसा मतलब वहाँ पे ये रूप कैसे तैयार होगा, तो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग कर देते हैं इसको। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग कर लें तो ये कुछ ऐसी स्थिति बनेगी वन बाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ऐसी स्थिति बन जाएगी ये, ठीक। और ये हो जाएगा डी एक्स आई बराबर, ये हो गया देखो। अच्छा, अब ये भी बात आ गई भाई वन का जो ये है एक्स माइनस वन बाई एक्स, ऐसे अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं ऐसे तो कितना आएगा, तो देखो बेटा ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस टू, ये ऐसा आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको कुछ मान लूं एक्स वन माइनस एक्स को, तो इसका इसके साथ में समाकलन मतलब अवकलन तो ऊपर रखा है, और अगर उसी के पदों में स्क्वायर के पदों में इसका कोई पद बना कर लिखूँ मैं, तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर की वैल्यू भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी को कुछ मान लेता हूँ, मैं इसको कुछ मान लेता हूँ सपोज, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को छोड़ देते हैं, ये तो समझने के लिए है, यहाँ मान लेता हूँ, माना। ये टेक्निक है जो समझनी है और वेरीफाई करनी है, क्योंकि जैसे जैसे ये रेयर टेक्निक है, इस तरह के दो तीन टाइप के सवाल बनते हैं, और बन गया सवाल तो किया हुआ होगा तो ही होगा, मतलब सीधे फार्मूले वाली बात नहीं है, फार्मूले पर सीधे नहीं जा रहा है, बल्कि उसको पहले ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसको मान लिया, तो माना x माइनस वन बाई एक्स बराबर टी। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं, तो वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। देखो बच्चों ये हो गया, शाबाश हो गया, तो समस्या समाधान तो हो गया। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, टी स्क्वायर, ये लिख दिया टी स्क्वायर। ये जो दो है इसे प्लस कर दूंगा इधर ला के, ये लो। तो जो नीचे जो चीज़ आ रखी है देखो ये, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर प्लस टू। तो यानी रूप जो बदला वो कुछ ऐसा हो गया, देखो आई बराबर डी टी और टी स्क्वायर प्लस टू, ऐसा हो गया देखो। क्योंकि ये जो चीज़ है ये पूरी डी एक्स हो गई, है ना, डी एक्स के साथ में ये डी टी, इसको डी टी लिख देंगे पूरा, है ना। देखो यहाँ बना हुआ है, और ये टी के पदों में निकाल लिया, ये बन गया टी स्क्वायर प्लस टू। तो ये तो आंसर आ गया देखो। अब ये क्या है, 10 वाला है, 10 में इसे लिखते हैं, तो ये क्या कैसी फॉर्म बन गई, ये बन गई डी टी और टी स्क्वायर प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर। देखो ऐसे ऐसे ऐसा कुछ बन गया, तो 1 बटा वर्गमूल 2 और 10 इनवर्स टी बटे वर्गमूल 2, ये लो, ऐसा हो गया 1 बाई ए 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये 10 का होता है। अच्छा, अब t का मान वापस डाल दो,
जो भी टी माना था उसे वापस मान दो, 1/√2 tan इनवर्स क्या है टी, देखो ये रहा टी, तो x² - 1/√2x ऐसे लिख सकते हैं, है ना, x² - 1/x√2 ए ऐसे लिख दो बच्चों, ये लो, सिंपल, मतलब टी का मान लगा दो, आ गया। अब मान लो इसका अवकलन करें, अगर हम इसका अवकलन करें तो यही आएगा, ठीक, लेकिन फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो क्या करना है कि भाई ऐसे सवाल में जिसमें ऐसी स्थिति हो, मतलब नीचे अगर x⁴ + 1 आ गया तो तुम पहचान लेना कि इसमें गड़बड़ है, ठीक। चलो अब ये केस क्लियर हुआ, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, चलिए। अब यहाँ कर दिया मैंने माइनस, ये लो -1 है ऊपर, सेम टेक्निक है, ठीक। अब अगर मैं इसको x² से ऊपर नीचे भाग करूं तो हो जाएगा 1 x², नीचे x² + 1/x², लो बच्चों ऐसा हो गया, देखो ये लो, सेम टेक्निक है बिल्कुल, देखो। अब ऊपर 1 - 1/x आना चाहिए, तो माना किसको, अब समझ रहे होगे तुम किसको मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं, माना x + 1/x = t, इस बार ऐसा मानने पे काम चलेगा, माइनस चला ना ऊपर। अब क्या करें, अवकलन करते हैं, तो 1 - 1/x², देखो दोनों पक्षों का अवकलन किया, x के सापेक्ष में या t के सापेक्ष में, तो ऐसा रूप तैयार हो गया। अच्छा, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो x² + 1/x² + 2 = t²। अब देखो x² + 1/x² का मान आ गया t² - 2, है ना, ये देखो एक चीज़ ये आ गई, एक चीज़ ये आ गई, बिल्कुल पहले की तरह। अब ठीक करो, सवाल को तैयार करो, सवाल बन गया, चलो। तो i बराबर कैसा आया, t के रूप में, ऊपर आ गया dt, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया t² - 2, और ये आ गया इंटीग्रेशन ऐसे। तो ये क्या, t² - 2 t² + 2, तो √2 वाला बन जाएगा ये, है ना। तो ये क्या है, ये हो गया dt, और ये हो गया t² - √2 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। इसका समाकलन क्या होता है, 1/2 √2 ln t - √2 t + √2, बेटा ऐसा ही तो होता है, देख याद करके देखो, यही होता है इसका समाकलन, शाबाश, देखो ऐसा बन जाएगा, क्योंकि ये चीज़ क्या होती है, x² - a², तो समाकलन 1/2 लोग x - ax + a, ऐसा ही होता है, हाँ? तो ये आ गया, लो, ओके। तो ये फॉर्म भी तैयार हो गई। अब चलो और देख लेते हैं। ओके बच्चों, हटा दूँ इसको, शाबाश, डन हो गया, ओके। चलो देख लेते हैं अगला मामला क्या है। ओके, अब बेटा ये नहीं है, ये नहीं है, देख, इतनी सी बात है बस, सिर्फ इतनी सी बात है, ऊपर x² है, नीचे x² + 4 है, लेकिन जो फॉर्म हमने अभी पढ़ी हैं दोनों,
वो इसमें बनाई जा सकती हैं, लगाई जा सकती हैं। तो हमें इस रूप में लाना है, क्योंकि ऐसे ऐसी स्थिति में तो हम किसी को भी कोई एक्स वैक्स मान के लगा ही नहीं सकते, क्योंकि बनेगा ही नहीं हमारा, एक्स के साथ में ऊपर कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर उसमें एक जोड़ूँ एक घटाऊँ तो समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर एक बचेगा, एक का क्या करूँगा मैं। मेरे पास ये भी ज़रूरी है कि एक्स स्क्वायर ऊपर हो, और ये भी ज़रूरी है कि एक्स स्क्वायर के साथ में एक हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, है। तो क्या करें, इसको, इस सवाल को ऐसे कर दें बच्चों, देखो 1/2 2x² और x की पावर 4 + 1, पहले ऐसे ऐसे रूप में लेके आ जाओ, ऐसे पहला पद। उसके बाद ये जो x² ऊपर है दो, इन्हें दो बार लिखो, x² और प्लस में x², ऐसे लिख लो इनको। और इनके नीचे लिख लो x की पावर 4 + 1 और x की पावर 4 + 1, दोनों के नीचे। इसमें एक प्लस कर लो, इसमें से एक घटा लो, और हो गया डन। 1/2, और इसे एक ब्रैकेट में बंद कर लो, इसे एक ब्रैकेट में बंद कर लो, ये कर लो, और ये dx कर लो। ठीक, तो दो सवाल बन गए। नहीं, जो अभी अभी आपने किए वो दो सवाल बन गए। अब हो जाएगा, क्योंकि हम ये कर चुके हैं, हम ये दोनों ही कर चुके हैं। तो अगर ऊपर x² है या x² के साथ में कोई गुणा या भाग है, तो क्या करें, ऐसा फॉर्म बनाएं। कोई मान ले पहले से यहाँ नंबर होगा 5 है मान लो यहाँ पे, तो हटा दो 5 को, उस 5 को हटा दो, और 2 से गुणा 2 से भाग करो, 2 से गुणा भाग करके आगे चलो। 5 को गुणा में पड़ा रहने दो, है ना, क्योंकि हो सकता है ऐसे लिख दिया जाए, देखो 7x² और x² प्लस x की पावर 4 + 1, मान लो ऐसे लिख दिया गया। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि 7 का क्या करें, तो ये ध्यान रखना है ऐसे। तो 7 से कोई मतलब नहीं है, 7 को अलग करो, 2 से भाग करो, और 2x² और x की पावर 4 + 1 ऐसा बनाओ, ऐसे बनाओ, इस रूप में बनाओ। 7 को अलग किया, 2 से गुणा 2 से भाग किया। अब ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये देखो, ये रही यहाँ पे, है ना, इस रास्ते से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का एक ऐसा इंटीग्रेशन है जो अलग से इम्पोर्टेंट भी माना जा रहा है, क्योंकि आता है ये सवाल, इम्पोर्टेंट भी है, आता है ये सवाल बोर्ड एग्जाम के अंदर। चलो बच्चों आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद ऊपर कुछ भी नहीं है, एक कंसेशन ये लगाई है कि साहब ऊपर कुछ भी नहीं है, बस 1 है, तो उस चीज़ को भी ठीक कर देते हैं। ऊपर कुछ नहीं है, ये देखो ऐसे, और 1 है बस। इसमें क्या करें, इसमें हम क्या करें, तो वही बनाना पड़ेगा, 1 + x², 1 - x²। तो सबसे पहले क्या करें, इसका 2 बना लें, ये बना लें 2, और x की पावर 4 + 1, ऐसा इसका 2 बना लो पहले, और 1/2, ऐसी स्थिति पैदा करो पहले, ऐसा। अब ये 2 है, इसको 2 बार में लिख दो, 1 1 करके, इसको 2 बार लिख दो। तो पहले क्या लगाया, 1/2, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, 1 और 1 ऐसे लिख दो। इन दोनों के नीचे x की पावर 4 + 1, x की पावर 4 + 1 ऐसे लिखो, ऐसे, है ना। हो गया, ओके। अब एक में घटा दो x², एक में जोड़ दो, यानी यहाँ पे से x² घटा दो, मान लिया, और यहाँ जोड़ दो, किसी में भी ऐसा हो गया। देखो अब वो जो पहले वाली फॉर्म है वो उसी फॉर्म में बना दो, यानी इस फॉर्म में से माइनस कॉमन ले लो। अब देखो यहाँ बीच में प्लस लगाया, ऐसा कर दिया मैंने, ऐसे, ओके, और ये लगाया और ये लिख दिया dx,
और यहाँ मैंने एक समाकलन का निशान लगा दिया ऐसे। अब यहाँ ये तो सिंपल फॉर्म बन गई बेटा, ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म बन गई ये वाली चीज़। तो इसमें क्या करना है, माइनस कॉमन ले लो, तो ऐसे लिख दो 1/2, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो पहले इसमें से माइनस कॉमन लेके x² - 1 x की पावर 4 + 1 dx, और इससे पहले एक माइनस कॉमन ले लो ऐसे, है ना, और यहाँ समाकलन लगा दो ये बन गया, देखो ये वाला ऐसा बन गया। प्लस ये सिंपल है, ये पढ़ चुके हैं दोनों को ही हम, भाई ये दोनों ही हम पढ़ चुके हैं ऐसे, और ये हो गया dx और ये हो गया इसका समाकलन, बस ऐसा हो गया। हाँ, और इस हो सकता इस प्लस वाले को पहले लिख लो, क्या फर्क पड़ता है भाई, इस प्लस वाले को पहले लिख लो, उसको बाद में लिख लो। तो अगर ऊपर 1 है तो किसको जोड़ना घटाना पड़ेगा, x² को घटाना पड़ेगा, x² को जोड़ना पड़ेगा, और पहले इस 1 को 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 बार लिख के फिर जोड़ना फिर घटाना पड़ेगा। तो यानी ऊपर 1 है, ऊपर x² है, x² + 1 है ना, कुछ भी ऊपर इस तरह का है, तो इस टेक्निक से सवाल ये वाला होगा। और अगर मान लो सीधे सीधे कोई अवकलन रखा है तो फिर सीधा प्रतिस्थापन होगा। ठीक, चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आया वर्गमूल 10x, बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, हो सकता है पहले कर भी दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लगातार सवाल हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। चलो अब क्या करें, वर्गमूल 10x। अब देखो ये कुछ ऐसा मामला है, तो कर सकते हैं बेटा, अगर पहले से थोड़ा बहुत किया, लाइव क्लास वगैरह देखी होगी तो कर सकते हैं, मतलब आप कर सकते हैं इसको। तो पहला उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य है भाई इस तरह के वर्गमूल हटाया करते हैं पहले हम, गुणा करें, भाग करें, कुछ मान लें कुछ नहीं मान लें, सबसे पहले ये वर्गमूल हम हटाया करते हैं। तो वर्गमूल हटाने के लिए क्या करें, वर्गमूल 10x को कुछ मान के देखो, कुछ नई चीज़ें आएंगी, उनको फिर उनके पदों में बना के देखो बनता है कि नहीं बनता है, कोई समाकलन आता है कि नहीं आता। अगर मान लो किसी तरकीब से नहीं आता, दूसरी तरकीब लगा के देखो, कुछ और मान के देखो। तो इस तरीके से जब तक मानने की प्रक्रिया जारी रखते हैं, जब तक समाकलन उस रूप में ना आ जाए जिस रूप में हमें करना है, या हमारे पास कोई फॉर्मूला है या वो विधि हमने पढ़ ली है ना। चलिए अब क्या करें, हम कर लेते हैं 10x = t²। देखो सिंपल सी बात है, अगर 10x को t रख दूंगा, t² रख दूंगा मैं, तो ये वर्गमूल हट जाएगा। अब इसका समाकलन सॉरी अवकलन कर लो, तो ये हो गया sec² x dx 2t dt, ऐसा फॉर्म बन जाएगा। चाहे t के सापेक्ष कर लो, चाहे x के सापेक्ष पढ़ लो, कुल मिला के उद्देश्य है इस dx को हटाना, dt में लाना, और इस वर्गमूल को हटाना। अब देखो यहाँ पर मुझे dx है, अब dx में क्या है कि ये जो चीज़ है dx, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आया है कि इसके बराबर हो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, dx 2t dt बटे sec² x, ऐसा। ये जो sec² x है ये क्या होगा, 10² x + 1 होगा। तो अब मैं इसको थोड़ा और ठीक कर देता हूँ, 2t dt, तो ये हो गया 10² x + 1। थोड़ा और ठीक कर देता हूँ, 2t dt 10² x, t की पावर 4 हो जाएगा, तो t की पावर 4 + 1। तो बेटा ये पूरा ही dx इस रूप में आया, कोई प्रतिस्थापन नहीं हो रहा है कि प्रतिस्थापन में किसी का अवकलन कहीं रखा है, वो नहीं, ये एक मेथड है मानने वाला है, जूम करके देखें, रूप बदलने वाली चीज़ है। ठीक, वो जो जैसे हम कहते हैं वो सीधा प्रतिस्थापन है, वो तो तब होते हैं जब अवकलन किसी का वहाँ पे रखा हो, सिंपल सी फॉर्म होती है। ये क्या है, रूप बदलने वाली बात है।
क्वेश्चन को चेंज कर दिया हमने, ये आ गया। अब ऊपर क्या है, ऊपर है टी, ऊपर क्या है, ऊपर है टी, वर्गमूल है टी है, ठीक भाई, ये तो पूरी चीज टी है। तो सवाल का रूप कुछ ऐसा हो गया बेटा, ऐसे देखो, आई बराबर ऐसे, तो ये हो गया टी, ये टी इसका हो गया, और ये हो गया 2t dt, तो 2t², हाँ यहाँ क्या लिखना है, स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, t⁴ ये आ गया। तो देख किस तरीके से ये समाकलन बना है, क्या बन गया इस समाकलन में। अब जो पढ़ा है अब से पहले वो टेक्निक यहाँ काम करेगी। क्या करें अब, इसको इसको कुछ ऐसा कर लें, t² +1 और t² -1 और t⁴ +1 और t⁴ +1, और ये देखो दो सवाल तैयार हो गए। dx लिख दिया बेटा, dt लिखना है ना, हाँ शाबाश, ऐसे ऐसे, और ये आ गया। ये दोनों हमने पढ़ रखे हैं, ये दोनों हमने अभी अभी पढ़े हैं, है ना, यानी ये पूरा सवाल हमने अभी अभी किया है। ये लो, तो टी में आंसर बना दिया, और टी की जगह पे क्या लिख दिया, वर्गमूल 10x, है ना, तो आंसर आ जाएगा, सवाल हो जाएगा। ठीक, अब ये आंसर कितना आ रहा है मैं एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं। नहीं नहीं, आंसर भी नहीं दिया, कहा भाई आप भी ऐसे ही करो। तो जो रिजल्ट फाइनल है वो अगर लगा दें तो उसे देखें एक बार। हाँ 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 शाबाश, ठीक है, हाँ, x² का टर्म है 1/2, 1/रो, हाँ, अगर मान लीजिए 2 ना हो तो है वो चीज़, तो 2 गुणा करके लगा देंगे, तो हो गया √2 log t -√2 t +√2, यानी t हो गया √10x -√2, इसकी जगह पे है तुम्हारा t है तुम्हारा 10x, चलो मैं लिख देता हूँ, अब मैं कर देता हूँ इसको, क्या हो गया, ये हो गया √2, आंसर मिला लेना बेटा इसका एक बार, इसकी जांच कर लेना, √2 ln और t +1/t, और ये हो गया -√2 t +1/t +√2 +c, ऐसी बात आ गई, देखो ये हो गया करेक्ट, ये आएगा, है ना। इसकी जांच करना अपने आप एक बार, पक्का करके वैल्यू डाल के देखना एक बार, है ना, मतलब इसको कंफर्म करना, कहीं आ गया बोर्ड में 3-4 नंबर देगा, है ना, कंफर्म करना इसको। अब यहाँ t क्या है, वर्गमूल 10x, तो ये हो गया वर्गमूल 10x, तो वर्गमूल 10x या t अगर हम लघुत्तम ले लें यहाँ से तो t तो हट जाएगा, तो कुल मिला के ये चीज़ आ गई वर्गमूल 2 ln t² +1 -√2t, ऐसा हो गया देखो, और नीचे t² +1 +√2t ऐसा हो गया, ये भी हो जाएगा। t की जगह पे क्या लिखते हैं, वर्गमूल 10x, तो ये हो गया 10x, और ये हो गया +1, और ये हो गया -√10x और √2, ऐसे, यानी पूरा ही रूट के अंदर जाएगा, 10x पूरा रूट के अंदर जाएगा, और ये हो गया 10x +1 माइनस पूरा ही अंदर जाएगा √2 10x ही हो गया, ऐसी स्थिति आ गई देखो।
ये लो, हो गया, ये आंसर है। और इस आंसर को बेटा न्यूमेरिकली चेक करना, इस आंसर को ठीक करना, जांच करना, क्योंकि मैंने कंपेयर टू द फॉर्मूला यूज करके लिखा है इसको। ठीक, इसको मिला लेना एक बार, है ना। पक्का, शाबाश। यहाँ से आगे क्या करना है, पक्का हो गया, समझ गए बात को। समाकलन करने हैं, पूरा लगाना, ठीक है। ओके, डन। हेलो बच्चों, शाबाश। अब हम दो सवाल लिखेंगे और उनको कैसे हल करेंगे ये देखेंगे। जरा पूर्ण वर्ग बनाने की स्थिति है तो कैसे हल करेंगे, है ना। प्रैक्टिस के लिए दो सवाल लिख देते हैं। तो पहला सवाल आ गया बच्चों, देखो ये है आई बराबर ऐसे समाकलन, समाकलन में क्या है, डी एक्स अपॉन, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक ये है। और जो दूसरा सवाल है थोड़ा सा इससे भिन्न है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। हाँ, शाबाश, ये सवाल है। अब चलो देखते हैं बच्चों, ये कुछ मामला है। अगर हम पहले सवाल की बात करें, पहले वाले की बात करें, तो इसमें कोई झंझट मुझे नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसमें तो पूर्ण वर्ग बनाना है। अब पूर्ण वर्ग मान लो नीचे बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये जो पद होता है ये एक्स माइनस 1/2 वाला है। तो अगर मैं इसमें यहाँ 1/4 जोड़ दूँ और 1/4 घटा दूँ तो बात बन जाएगी, है ना। बात बन जाएगी। देखो कैसे, अब इसको आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। तो जो हो गया डी एक्स और एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर, कहाँ तक, देखो एक्स का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 2x, ये रहा देखो, यानी इतनी चीज कंप्लीट हो गई देखो इसके अंदर। तो ये हो गया 1 माइनस 1/4, तो ये हो गया प्लस √3/2 का वर्ग, हो गया। तो ये 10 वाली जनरल फॉर्म है। तो इसका मतलब सीधा लिख दें आगे, है ना। क्या लिख दें, 1/a, यानी a √3/2 है, तो यहाँ लिख दें √3/2 ऐसे। और 10 इनवर्स, और ये x अपॉन है ना। तो x की जगह पे क्या है, x माइनस 1/2, और a की जगह पे क्या है, √3/2। ये हो गया आंसर। x का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 से भाग हुआ तो वही रह गया। अगर x का गुणांक कुछ और होता तो यहाँ भाग कर देते। तो फिर यानी स्थिति हो गई कि 2/√3 10 इनवर्स ऐसे। जो 2 है इसे ऊपर गुणा कर सकते हो, 2 को काट सकते हो, यहाँ एलसीएम लेके कट जाएगा ना। तो ये हो गया 2x माइनस 1/√3 ऐसा। और ये लो बच्चों, और सरल कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये फाइनल हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करें, इसमें क्या समस्या है, ठीक। तो रूल तो वही है,
ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स की पावर 4 भी है ना। और पूर्ण वर्ग बनाने की स्थिति नीचे मुझे दिखाई दे रही है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो किसी का एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग माइनस का बिल्कुल ऐसा ही मामला एक पूर्ण वर्ग भी बन सकता है। और ये पूर्ण वर्ग कैसा होगा, प्लस के नंबर का होगा। सबसे पहले देखें कि नीचे अगर मैं पूर्ण वर्ग बनाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, तभी मैं सोचूंगा कि ऊपर में क्या मानूं, ऊपर में क्या बनाऊं, क्योंकि तभी मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, तभी मैं कुछ टी वगैरह मान के सब्स्टिट्यूट करूंगा इसमें। तो सबसे पहले नीचे देखो एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका पूर्ण वर्ग बना दूं अगर मैं, तो क्या जोड़ूं, 1/4 जोड़ दूं, 1/4 घटा दूं, तो ये तो इसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो यहीं से आगे बढ़ा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का वर्ग। देखो ए का वर्ग, बी का वर्ग, 2ab, यानी ये टर्म इसमें चली गई ऊपर वाले की तरह। और 1 माइनस 1 तो ये बिल्कुल हो गया वर्गमूल 3/2 का वर्ग, ये स्थिति आ गई है ना। अब मैं कुछ भाग करूं, कुछ गुणा करूं, कुछ ऐसा करूं जिससे ऊपर वाली चीज बने, ऊपर वाली चीज बने, तो मुझे क्या करना पड़ता है बच्चों, कि मुझे यहाँ एक्स स्क्वायर से भाग करना पड़ता है उस केस में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तब जाके मैं वो चीज़ बना पाता हूँ। अगर मैं एक्स स्क्वायर से भाग करता हूँ यहाँ पे करता हूँ मान लो एक्स स्क्वायर से भाग, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ 1/x स्क्वायर, ऐसी चीज़ बन जाती है मेरे पास। और यहाँ आके मैं करता हूँ एक्स स्क्वायर से भाग, तो इसके अंदर देखो ये नंबर जो है इसके अंदर पहुँचता है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 बाहर आता है, यहाँ पे चीज़ आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग तो बन गया, लेकिन ऊपर जो समस्या है वो इसके हिसाब से फिट नहीं हो पा रही है, देख रहे होंगे आप, पूर्ण वर्ग बन गया, इसके हिसाब से फिट नहीं हो पा रही भाई, इसको कुछ मान लो मैं, ऊपर वाला तो आने वाला है नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले से भाग करके देख लेता हूँ, हो सकता है बात बन जाए, है ना। देखो 1 माइनस 1/x स्क्वायर है, ये लो, और ये जो 1/4 मैंने लगाया इसको मैं वापस कर लेता हूँ, ये देखो नहीं लगाया मैंने, लो, क्योंकि ये तो यही बनेगा। ठीक, तो मैंने उस फॉर्म में तो लिख ही दिया हमने इसको। यहाँ देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसा आ गया, चीज़ आ गई। किसको क्या मानेंगे, हम किसको क्या मानेंगे, तो यहाँ पर हम किसी को कुछ मानेंगे, हाँ, x प्लस 1/x बराबर t माना करते हैं बच्चों, है ना। इस रास्ते से चल रहा है बेटा, इस रास्ते से चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है बस, जैसे पहले किया था वो नहीं किया, वहाँ रोका हुआ है अभी उसको हमने। ठीक, चलिए अब यहाँ करते हैं 1 माइनस 1/x स्क्वायर और dx, तो ऊपर पड़ी हुई चीज़ आ गई, और ये हो गया dt, ऐसे। अच्छा, अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं इसके, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2, और ये हो गया टी स्क्वायर। मुझे मान चाहिए इसका, 1 है यहाँ पर, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर लेता हूँ यहाँ 1 कर लूँ बेटा ऐसे, और यहाँ ये -1 इधर लिख लूँ, पक्का, देखो ऐसा बना दिया, यहाँ लिख दो, शाबाश, ऐसे। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये बना दिया, ये बना दिया ऐसे, इस रास्ते से नहीं गया। ठीक, क्योंकि इस रास्ते में यहाँ पर इसे टी मानूं, इसे भाग करूं तो मैं उलझ जाऊंगा। ठीक, मैं सीधे रास्ते गया, आगे चलो, देखा मैंने करके देखा, पूर्ण वर्ग बन जाता, बात बन जाती, तो मैं इस रास्ते से भी कर देता, लेकिन इस रास्ते गया क्योंकि ये चीज़ बन जाती है t² -1 में, नीचे का पद आ जाता है। अब आगे चलें, तो अब यहाँ पे लिखें आगे i बराबर dt, और नीचे t² -1, t² -1, ये आ गया। ठीक, मतलब t² -1 तो इसका
एक फॉर्म होता है हमारे पास, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी टी और 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस लगा के भी लिख सकते हैं। हाँ, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1, जैसा चाहे ठीक कर लो। अब अगर ये इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म से लिखते हो, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, बाद में माइनस से गुणा कर देते हो तो भी आंसर है, और डायरेक्ट लिख देते हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो ऐसे लिख दिया मैंने यूँ, ठीक। तो यहीं पर यहाँ पे भी लगा सकते हो, क्योंकि ये फार्मूला भी है तुम्हारे पास, प्रॉपर फार्मूला है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्या है इसका इंटीग्रेशन, 1/2 ए एल एन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। ये देखो इसका समाकलन है कि नहीं, ये वाली चीज़ है कि नहीं तुम्हारे पास, ये वाला देखो तुम्हारे पास समाकलन है। हाँ, तो जिस चाहे, और ये वाला भी होता ही है, तो जिस तरीके से कर लो। तो आसान तो फिर यही हो गया, सीधा ही लगा दो इस पे, हैं, शाबाश, सीधा लगा दो। ये हो गया 1/2 एल एन टी माइनस 1 टी प्लस 1 ए, ये बन गया देखो ऐसे, प्लस सी। अब टी का मान क्या है, टी ये रहा टी, ये रहा टी, ठीक। टी लगा दो इसमें, इसमें टी लगा दो, ये देखो टी लगा रहे हैं इसमें, 1/2 एल एन, टी का मान क्या हुआ, एक्स प्लस 1/x माइनस 1, नीचे एक्स प्लस 1/x और प्लस 1 ये लो, तो ये सीधा ही हो गया 1/2 एल एन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये लो, ये आ गया लो, सिंपल। चलो एक्स 1/x माइनस 1, x/x 1/2 log c, शाबाश। अब इन्होंने कहा जी, जैसे आपने √10x का बताया था, √cot x का भी बता दो, तो प्रक्रिया सेम है। आपने अभी एक समाकलन निकाला था बच्चों, √10x dx, ये निकाला था कि नहीं निकाला था। अब कह रहे जी ये बताओ √cot x, ये बताओ, सेम है प्रक्रिया, इसको क्या मान लेंगे, टी स्क्वायर, बस हल कर लेंगे, जैसे इसको किया बिल्कुल वैसे ही करना है इसको भी, आंसर आ जाएगा, है ना, बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, ओके। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो इस नोट्स में जितने सवाल हैं कोई भी छोड़िएगा मत बेटा, सारे सवाल इसके कर लेना, क्योंकि पहला काम है और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, है ना। मतलब इस नोट को एक पाठ्य पुस्तक की तरह, बेसिक जो पाठ्य पुस्तक होती है उसकी तरह पढ़ें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा ये मामला। चलो अब अगला सवाल करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है ये भी।